आज विश्व हिंदी दिवस है और हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में बोली जाती है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण एथनोलॉजी में दुनिया भर में 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत समेत पोर्ट लुइस, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग और फिजी जैसे 12 देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। ये उस दिन को भी चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को हुई। दुनिया भर में 61 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस की थीम है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो जाहिर है कि हिंदी हम सब के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हिंदी दिवस पर बात करने के लिए डॉक्टर विपिन कुमार जुड़ गए हैं, जो विश्व हिंदी परिषद राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर कुमार। और चूंकि आप विश्व हिंदी परिषद के महासचिव हैं, तो सबसे पहले यही कि ऐसा क्या बदल रहा है हिंदी भाषा को लेकर विश्व में कि आज ये हिंदी भाषा विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है? निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को जानना चाहती है, समझना चाहती है जी। और हमारी संस्कृति को जानने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वह है भाषा। और जिस तरीके से हमारा जो संस्कृति है उसमें वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे परिवार को, पूरे दुनिया के लोगों को ये भारत परिवार मानता है। तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है संवाद को स्थापित करने का। लोग हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, इसके लिए वो हमारी भाषा को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये समझनी जरूरी है, जैसे कि थीम है इस हिंदी दिवस का पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, तो जाहिर है कि हिंदी को अगर हमें सशक्त करना है तो हमें उसको अनेक जो नवीन माध्यम है उनके साथ भी जोड़ना जरूरी होगा। कैसे इस थीम को हम और ज्यादा विस्तृत तरीके से हमारे सामने रख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है कि हम पारंपरिक ज्ञान से हटके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का रुख कर सकें? आज हिंदी भाषा को प्रसारित करने में तकनीक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आप जिस तरीके से देखते हैं कि बोल करके या आप जब लिखना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं और हिंदी में टाइप होता है। तो खास करके युवा वर्ग आज इस माध्यम को अपना करके हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग कर रहा है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, इसका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आप केवल बोलने मात्र से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि बहुत ही शुद्ध लिखावट होती है। तो जिस तरीके से आज तकनीक का जो प्रयोग हो रहा है, तो हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है वो तकनीकी माध्यम से पूरे विश्व भर में फैल रहे हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, उसमें भी हिंदी का योगदान है। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का, तो भाषा इसमें बहुत व्यापक भूमिका निभा रही है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए संवाद का बहुत बड़ा योगदान होता है। और संवाद का जो हमारी जो माध्यम है वो भाषा, तो हिंदी भाषा को जितनी सशक्त होगी उतना ही हमें अपने अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में सहयोग प्राप्त होगा, उतना ही मतलब हम सफल होंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारी हिंदी भाषा में ही विज्ञान और ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो।
जो हमारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनकी किताबें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो भी उपलब्ध हों, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर काम हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा कि विश्व के कई देश के वैज्ञानिक हमारे वेद का, हमारे पुराणों का अध्ययन करके वो अनुसंधान कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जा रहा है, क्योंकि लोग हमारे विद्या को, हमारे विज्ञान को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर कुमार कि हम सब पर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इस बात की कि हम अपनी हिंदी भाषा को लेकर गौरवान्वित महसूस करें और उसको आगे बढ़ाएं। वक्त इतना ही है, लेकिन डॉक्टर कुमार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ 8 में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।